नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस वीडियो में लूसेंट की बुक से चैप्टर 3 महाजनपद काल 600 ईसा पूर्व से 325 क्वेश्चन फर्स्ट, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। तो देखिए, गंधार गंधार क्या है? तक्षशिला। गंधार जो महाजनपद था उसकी कैपिटल क्या थी? तक्षशिला थी। सूरसेन की कैपिटल क्या है? सूरसेन की मथुरा। सूरसेन की कैपिटल मथुरा। और वत्स की है वत्स की कौसंबी है। वत्स की कौसंबी है। कौशल की श्रावस्ती है। गंधार की क्या है? तक्षशिला है। सूरसेन की मथुरा है। वत्स की कौसंबी है। वत्स की क्या है? कौसंबी है। और कौशल की क्या है? श्रावस्ती है। श्रावस्ती। ये याद करके चलेंगे महाजनपदों की ये कैपिटल। क्वेश्चन सेकंड, हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, अजातशत्रु को कहा जाता था। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, उदयन। शिशुनाग वंश का कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? उसे काकवड़ के नाम से भी जाना जाता है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, कालाशोक। 323 ईसा पूर्व सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, बेबीलोन में। कहाँ पे? बेबीलोन में। सिकंदर महान एवं पोरस पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, झेलम। किस प्रकार का मृतभान पॉटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तरी वाले पॉलिशकृत बर्तन। उत्तरी वाले पॉलिशकृत बर्तन। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, भोजक, ग्राम भोजक या ग्राम भोजक। उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक कौन था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, महापद्नंद। ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा किसे अक्रमीज या जैंड्रमीज कहा गया? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, धनानंद। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, ईरानियों द्वारा। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, यूनानियों द्वारा किया गया। ईरान के हकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे पारस साम्राज्य का 20वां प्रांत क्षत्रपी बनाया? तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, डेरियस। हाइडेस्पस या बितस्ता आत्मिक नाम झेलम का युद्ध 326 बीसी किन किन शासकों के बीच हुआ? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, सिकंदर एवं पोरस के मध्य। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, 326 ईसा पूर्व। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। बिंबिसार शासक है और वंश। बिंबिसार हर्यक वंश का शासक था। कालाशोक शिशुनाग वंश। महापद्नंद नंद वंश। बिंदुसार मौर्य वंश। याद करके चलेंगे कौन शासक किस वंश का है, याद करके चलेंगे। बिंबिसार हर्यक वंश, कालाशोक शिशुनाग, महापद्नंद नंद वंश, बिंदुसार मौर्य वंश। महाजनपद आधुनिक क्षेत्र। मगध, पटना व गया के जिले। वत्स, इलाहाबाद, कौशल, अवध, अवंती, मालवा, कौशल, अवध, वत्स, इलाहाबाद, मगध, पटना व गया। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी?
राइट ऑप्शन सी हो जाएगा गिरिब्रज राजगृह। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा उदयन द्वारा। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा धनानंद। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा 6ठी सदी ईसा पूर्व। सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। वह एक अच्छा प्रशासक था। भारत में कोई सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। ये चारों कारण सही हैं। भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। उसे देशद्रोहियों भारतीय शासकों का सहयोग मिला। वह एक अच्छा प्रशासक था। सूची फर्स्ट सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। राजा और राज्य प्रागौद कौशल उदयन अवंती और प्रसेनजित जो हो जाएगा किससे? बस से हो जाएगा अजातशत्रु मगध। अजातशत्रु मगध। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अब लेखी साक्ष्य से प्रकट होता कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा कलिंग में खोदी गई थी। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा डेरियस। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा बज्जी संघ वैशाली। बज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था तथा महाशिला कंठक पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा अजातशत्रु। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन सा था? धनानंद। भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा 600 ईसा पूर्व हुआ। निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। अजातशत्रु, बिंदुसार और प्रसेनजित इनमें से कौन बुद्ध के समकालीन थे? बुद्ध के समकालीन कौन थे? अजातशत्रु और प्रसेनजित ये बुद्ध के समकालीन थे। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा अवंती को भेजा था। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा शिशुनाग। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में किया? अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा बिंबिसार। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा काशी। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा अजातशत्रु। मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? कौन सही नहीं है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई सही नहीं है। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा नंद। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा मगध। निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा
पांचों सही है। खरोष्टी लिपि का प्रचार और अप्लेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, ईरानियों की छत्र प्रणाली का प्रचार, घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार, स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति। निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था। राइट ऑप्शन, उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं की थी? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा मगध। निम्नलिखित में से किसे सेनिया नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा बिम्बिसार। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा महापद्नंद। डेरियस 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी प्रांत बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा 360 टैलेंट। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? राइट ऑप्शन, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा हेरोडस। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा श्रेष्ठिन कहा जाता था। गृहपति का अर्थ है, गृहपति का क्या अर्थ है? धनी किसान, धनी किसान। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, देखिए अष्टकुलक। अष्टकुलक क्या है? परामर्शदायी संस्था। महापात्र उच्च कोटि के अधिकारी। महापात्र बलि साधक किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी। शौल्किक या शुल्काध्यक्ष शिल्पियों व व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकारी। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा अजातशत्रु। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा लिच्छवी। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। महाजनपद और राजधानी है कुरु। कुरु का क्या होगा? इंद्रप्रस्थ। कुरु का क्या होगा? इंद्रप्रस्थ। और पंचाल का क्या होगा? अहिरछत्र। और कोसल का क्या होगा? साकेत। और वत्स का क्या होगा? कोसम। निम्नलिखित में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा आगंतुक निकाय। निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा कौसंबी। इस वीडियो में धार्मिक आंदोलन 6ठी सदी ईसा पूर्व से 4ठी सदी ईसा पूर्व, जो कि लूसेंट की बुक से भारतीय इतिहास के अंतर्गत चैप्टर है, उसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूं एकदम एमसीक्यू रूप में, इम्पॉर्टेंट फॉर एनी एग्जाम्स। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा 24 तीर्थंकर हुए। कितने जैन धर्म में कितने हुए? 24 तीर्थंकर हुए। त्रिपिटक धर्म किस त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है? त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा बौद्धों का है। देखिए ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीटेड हुआ है। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त किया था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा कुशीनारा या कुशीनगर में। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त किया था? कुशीनारा या कुशीनगर में। याद करके चलेंगे। ये भी देखिए कितनी बार क्वेश्चन रिपीटेड है। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा धर्मपाल। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था?
राइट ऑप्शन बी हो जाएगा अशोक। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा पाली। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा अशोक। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था? नेपाल में अशोक के शासनकाल में। किसके? अशोक के शासनकाल में। सांची क्यों विख्यात है? सांची क्यों विख्यात है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप। सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ पर है? सांची में है। सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप सांची में है, इसलिए सांची विख्यात है। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा चांत्रिक। महावीर की माता कौन थी? महावीर की माता कौन थी? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा त्रिशिला। त्रिशिला। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा सुबुद्ध था। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा नालंदा था। किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा पाली भाषा का बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है, पाली भाषा का। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा पावापुरी में। महावीर की मृत्यु कहाँ? जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव थे। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा बिंबिसार। बिंबिसार के शासनकाल में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश दिए गए थे। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा महाप्रजापति गौतमी। महाप्रजापति गौतमी बोध गया स्थित है। बोध गया स्थित है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा बिहार में। जातक किसका ग्रंथ है? जातक किसका ग्रंथ है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा बौद्ध। सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ प्राप्त हुई थी? सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा गया। गया। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। सारनाथ का प्रथम प्रवचन कहलाता है 23 का। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र। बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा महिला और शूद्र। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। बुद्ध के गृह त्याग बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा घोड़ा। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? वैशाली में की गई थी। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। सर्वप्रथम शून्यवाद, शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा नागा अर्जुन। नागा अर्जुन। महावीर का मूल नाम था। महावीर का मूल नाम था। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा वर्धमान। किसे एशिया की रोशनी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा गौतम बुद्ध को लाइट। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण चालुक्यों या सोलंकियों ने करवाया था। नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन कौन थे? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा बौद्ध दार्शनिक था।
जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा 24वें। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा अहिंसा। जियो और जीने दो किसने कहा? जियो और जीनो दो किसने कहा? महावीर स्वामी ने कहा। तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? 35 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा महावीर। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा कैवल्य। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा कुंडग्राम में। कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति यह सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा कुंडल वन कश्मीर। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई? तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी। अशोक के शासन काल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा पाटलिपुत्र। अशोक के शासन काल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? समान नहीं है, बौद्ध और जैन धर्म में समान नहीं, कौन सी बात है? अहिंसा। अहिंसा ये समान नहीं है। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा राजगृह। राजगृह। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंधित 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभों में अंकित है, आपको इनका सुमेल करना है। राइट ऑप्शन स्तंभ फर्स्ट को स्तंभ सेकंड से क्या करना? सुमेलित करना है। पहला का क्या जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। बौद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी। प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिया था। निधन कुशीनगर में हुआ था। निधन कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। प्रथम प्रवचन सारनाथ में, जन्म लुम्बिनी और जन्म कहाँ हुआ था? देखिए निधन कहाँ? कुशीनगर में हुआ था। प्रथम प्रवचन सारनाथ में। और ए का क्या हो जाएगा? जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुआ था। ये है मिलान सही। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्णकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा 14 पूर्व। 14 पूर्व। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका डी हो जाएगा मखली गोसाल। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? हिंद यूनानी। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा जमाली। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा जैन धर्म। निम्नांकित कथनों का विचार करें एवं चैत्य व विहार में क्या अंतर है, इसे चुने। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थान। चैत्य क्या होता है? पूजा स्थल होता है, जबकि विहार क्या होता है? निवास स्थान। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन
सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। 51 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा सम्मेद शिखर। बौद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? बौद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने की थी। निम्नलिखित में से बौद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? देवदत्त होना चाहता था। हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा केवल वासुदेव से। बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही हैं? उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, सही है। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, सही है। उसने कुछ एक शिल्प, सही है। बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही हैं? उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, अस्वीकार नहीं किया, सही है। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, सही है। उसने कुछ एक शिल्पों को हीन या निम्न माना, सही है। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा 1 2 3, 1 2 3। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने की? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा सात तत्व ने। निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए कूट से ज्ञात करें। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा कालक्रम। पहले नंबर पे दूसरा आएगा राजगृह, फिर वैशाली आएगा, फिर आएगा पाटलिपुत्र, फिर आएगा कुंदन वन। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा किसी को नहीं, इनमें से किसी को नहीं, किसी को नहीं। तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा स्यादवाद सिद्धांत है, स्यादवाद सिद्धांत है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा जैन धर्म का स्यादवाद सिद्धांत। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा 563 ईसा पूर्व में हुआ था। बौद्ध धर्म का, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? सांची में स्थित है। निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा छंदोग्य उपनिषद में किया गया है, छंदोग्य उपनिषद में किया गया। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा स्थूलभद्र थे। भारत में सबसे प्राचीन बिहार है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा नालंदा बिहार है। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा पाटलिपुत्र में हुआ था। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा वल्लभी में हुआ था। जैन साहित्य का संकलन किया किस भाषा व लिपि में है? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा प्राकृत व अर्थमगधी। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालिक नहीं था? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा मिलिंद समकालीन नहीं। बिंबिसार और गौतम बुद्ध और प्रसेनजित ये एक समकालीन थे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। गौतम बुद्ध की माता कोले राजवंश की राजकुमारी थी, सही है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे, सही है। तो दूसरा और तीसरा सही है। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को स्वाभिकृति का अवसर होता था। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा वासुमित्र ने की थी। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है, अष्टांगिक मार्ग की कल्पना अंग है।
राइट ऑप्शन डी हो जाएगा धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा नागसेन। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा पद्मपाणि के नाम से जानते हैं। धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं। जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म दोनों विश्वास करते हैं। किसमें करते? स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा देवी देवताओं की पूजा। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। सुमेलित करें। प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगीत सभ्यकामी। तृतीय बौद्ध संगीत मोगलीपुत्र। चतुर्थ बौद्ध संगीत वसुमित्री। चारों संगीतियों को याद करके चलेंगे, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। निम्न में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? कौन से धर्म विश्वास करते हैं? ये तीनों धर्म विश्वास करते हैं, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, तीनों की समानता है। हिंदू धर्म बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? अजातशत्रु, कालाशोक और अशोक और कनिष्क, ये सही क्रम है। सबसे पहले अजातशत्रु, फिर कालाशोक, फिर अशोक, कनिष्क। निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा जातक। ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थकों का उल्लेख मिलता है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा ऋषभ देव और अरस को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। महावीर के नाम और अर्थ क्या हैं? कैवलिन क्या है? पूर्ण ज्ञानी। कैवलिन मतलब पूर्ण ज्ञानी। जिन्न क्या है? इंद्रियों को जीतने वाला। महावीर अपरिमित पराक्रमी। निर्ग्रंथ क्या है? बंधन रहित। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की है? महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा पावा में की है। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? राइट ऑप्शन 87 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा सुधर्मन ने किया है। अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा? अणुव्रत धर्म किस धर्म से जुड़ा है? जैन धर्म से अणुव्रत शब्द धर्म जुड़ा है। अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? जैन धर्म से जुड़ा। जैन धर्म कल्पसूत्र के रचयिता हैं। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता हैं। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा भद्रबाहु। परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है के रचयिता हैं। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हेमचंद्र। किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा भगवती सूत्र में मिलता है। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा ब्रह्मचर्य जोड़ा है। जैन शिल्पकला के उदाहरण हैं। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा जैन शिल्पकला के उदाहरण ये सारे हैं। उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडगिरी हाथी गुफा मंदिर, आबू राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर और रणकपुर जोधपुर के निकट का चौमुख मंदिर, श्रवणबेलगोला कर्नाटक का गोमतेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा, ये सारे जैन शिल्पकला के उदाहरण हैं। तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा गुजरात के चालुक्यों ने दिया। चालुक्यों ने दिया। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। शुद्धोधन बुद्ध का पिता था।
शुद्धोधन कौन था? बुद्ध का पिता। महामाया बुद्ध की माता थे। महाप्रजापति गौतमी बुद्ध की मौसी व विमाता। महाप्रजापति गौतमी बुद्ध की मौसी व विमाता। यशोधरा बुद्ध की पत्नी थी। यशोधरा कौन थी? बुद्ध की। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा इसका चन्ना बुद्ध का सारथी। चन्ना कौन था? बुद्ध का सारथी था। कंठक बुद्ध का प्रिय घोड़ा था। कंठक कौन था? बुद्ध का प्रिय घोड़ा था। अलार कलाम का कौन था? बुद्ध के प्रथम गुरु द्वैत अलार कलाम व रुद्रक रामपुत्र। निरंजना क्या है? नदी जिसके तट पर बुद्ध ने संबोधि प्राप्त की। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा 96 का। कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? सुजाता कठिन तपश्चर्या के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या, यही सही नहीं है, यही सुमेलित नहीं है। और बाकी आनंद व उपाली बुद्ध के शिष्य थे। आम्रपाली बुद्ध की शिष्या थी। आम्रपाली बुद्ध की शिष्या थी। चुंद पावा का चुनार जिसके द्वारा अर्पित भोजन के कारण बुद्ध की मृत्यु हुई। राहुल बुद्ध का चचेरा भाई। कौन सुमेलित नहीं है? राहुल बुद्ध का चचेरा भाई, ये सुमेलित नहीं है। राहुल कौन था? बुद्ध का बेटा था। आनंद व उपाली बुद्ध के शिष्य थे। आम्रपाली बुद्ध की शिष्या थी। सुजाता कठिन तपश्चर्या के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या। चुंद पावा का सुनार जिसके द्वारा अर्पित भोजन के कारण बुद्ध की मृत्यु हुई। चुंद 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 था एक पावा का सुनार जिसके द्वारा अर्पित भोजन के कारण बुद्ध की मृत्यु हुई। महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा शाक्य। कौन सुमेलित नहीं है? 99 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा सुमेलित नहीं है। इनमें से कोई नहीं सुमेलित है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड सम्मिलित करना। महाविनिष्क्रमण ग्रह त्याग की घटना और संबोधि ज्ञान प्राप्ति की घटना। धर्म चक्र प्रवर्तन सारनाथ में प्रथम उपदेश। महापरिनिर्वाण मृत्यु की घटना। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा बूढ़ा रोगी लाश सन्यासी। बूढ़ा रोगी लाश सन्यासी। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा श्रावस्ती। बुद्ध चरित्र जिस बौद्धों का रामायण कहा जाता है के रचनाकार हैं? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा अश्वघोष। महाविभास शास्त्र के रचयिता हैं? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा वसुमित्र। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा धम्मपद। बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा मैत्रेय को माना गया है। किसे? मैत्रेय को माना गया है। किसके समय बौद्ध धर्म स्पष्टता 2 स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा कनिष्क। योगाचार व विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा मैत्रेय नाथ। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करें। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? वज्रपाणी इंद्र देवता के तुल्य थे। पद्मपाणी अवलोकेतेश्वर मंजूश्री बुद्ध को प्रखर करने वाला। अमिताभ स्वर्ग के देवता। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा हीनयान। भारत से उत्तर के देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा महायान। बौद्ध धर्म का मूलाधार है? बौद्ध धर्म का मूल आधार क्या है? 4 आर्य सत्य हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा मध्य मार्ग शामिल। धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया?
राइट ऑप्शन ए हो जाएगा बंगाल के पाल। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। 115 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नालंदा, कुमारगुप्त, ओदंतपुरी, गोपाल, पालवंश, विक्रमशिला, धर्मपाल और वल्लभी, मैत्रक वंश। कांतवाद, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका केंद्रीय या क्रोड सिद्धांत एवं दर्शन है? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा जैन मत। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? राइट ऑप्शन। और किसके लिए की जाती है? बाहुबली के लिए की जाती है। जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का परिणाम है। इस कथन के काल आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्तमान महावीर के विषय में सही है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सी, बी नहीं होगा। वे अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे जिसे इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया। वह आदतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है क्या है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा जातक कथाएं। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा सार्वभौमिक सत्य से हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निर्जना नदी पर स्थित था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा बोध गया। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? अलार कलाम। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। किसका प्रतीक है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा बुद्ध का अपने अनुयायियों को स्मरण कराना कि वे सभी धरती से उत्पन्न होते हैं और अंततः धरती में विलीन हो जाते हैं अतः जीवन संक्रमणशील है। राजगृह वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा वे स्थान हैं जहां बौद्ध संगीति हुई थी। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा कुशीनगर में बिताई थी। अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा पाटलिपुत्र में स्थित था।